चुनाव जनरल इलेक्शन 2024 और यहाँ पर हम ध्यान देने वाले हैं उन कंपनियों के ऊपर जो कि इलेक्शन या पॉलिटिक्स से थोड़ा सा रिलेट करते हैं। ऐसे में पोर्टफोलियो बनाएंगे लोग और ऐसे में शॉर्ट टर्म निवेश भी करेंगे क्योंकि जनरल इलेक्शन है, 5 साल में आते हैं और ऐसा बड़ा इवेंट का पूरा मार्केट बेसब्री से इंतजार करता है। तो अभी मार्केट ये मान के चल रहा है कि करंट पार्टी जो कि रूल कर रही है अभी, वही पार्टी दोबारा लौट कर आएगी। ऐसे में यहाँ पर कौन से फेवरेट स्टॉक्स होंगे? हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है पीएसयू बहुत ही फेवरेट हैं और यहाँ पर जो है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर रिटर्न बना के दिए हैं। बट फिर भी उससे और आगे बढ़कर देखेंगे तो मार्केट की एक थ्योरी है कि नरेंद्र मोदी जी जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ की कंपनियां जो है वो ज़्यादा अब स्काई रॉकेट हो सकती हैं, ज़्यादा रिटर्न कमा के दे सकती हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर गुजरात की। गुजरात बेस्ड कंपनियां जितनी भी लिस्टेड हैं उनमें से 6 कंपनियां जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे फंडामेंटल रखती हैं, उनके ऊपर हम बात करने वाले। 6 कौन से स्टॉक्स हैं उनमें से आप यहाँ पर जो है फंडामेंटल एक बेसिस बनाकर आप उसको एक लिस्ट बनाइएगा, उनमें से कौन से आपको पसंद आते हैं। बट 6 कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर जो है मायने रखती हैं। पीएसयू कंपनियां हैं, ये पीएसयू कंपनियां हैं। इसके अलावा भी कितने सारे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में फोकस रहने वाला है और उधर की तरफ कौन सी कंपनियां देखना चाहिए, इन सब के ऊपर बात करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ कि जो हम बात कर रहे हैं कि गुजरात बेस्ड कंपनी है या आगे आने वाले सेक्टर कौन से फोकस है, ये ठीक है, एक बात अच्छी लगती है। बट नरेंद्र मोदी जी या उनके पार्टी का कोई पर्सन आकर आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको ये बाई करना है। ये हमारी अपनी बात और मार्केट में ये बात चल रही है। आप पूछेंगे कहाँ से ये बात लेकर आए, तो आप किधर भी आप देखिएगा कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। कोई गुजरात की कंपनियों के ऊपर बात करता है कि गुजरात की कंपनियां फोकस में नहीं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की कंपनियां ज़्यादा यहाँ पर बेस्ट करके दिखा सकती हैं। सो दैट इसी वजह से यहाँ पर मैंने गुजरात बेस्ड कंपनी आपके सामने रखने का यहाँ पर जो है समझा है। लेकिन आगे आपको तय करना है क्योंकि मार्केट के अंदर आप देखिएगा वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है 10 मई से। यस, चुनाव के या कह सकते हैं चुनाव के रिजल्ट के 10 से 15 दिन पहले यहाँ पर तेजी बनने लगती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि मोटा मोटा 10 मई से स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे यहाँ पर जो है इलेक्शन की तरफ मार्केट का रुख, और ये हमें समझना है। अब ऐसे में मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा वो निर्भर करती है सीट के ऊपर। आपने स्टॉक लिया और उस हिसाब से अगर आपके यहाँ पर जो है पॉलिटिकल वे में मार्केट नहीं चला तो आपके ऊपर भारी भी पड़ सकते हैं ये स्टॉक, ये भी आपको ध्यान रखना है। इवन मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ पर वॉलेटिलिटी जो है वो 1 महीने रहने वाली है, दबा कर वॉलेटिलिटी रहने वाले है। आपके पोर्टफोलियो हायर साइड लोअर साइड जा सकता है। तो इसमें कोई ना तो पॉलिटिकल वे आएगा ना कुछ, वो जो होना है वो होकर रहेगा, वो अपने आप ही। ये सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए होने वाला है। लेकिन आगे जो आपने पोर्टफोलियो बना रखा है वो लॉन्ग टर्म में कोई भी पार्टी आए वो एक अच्छा ही एक रिटर्न बनाकर देगा। और ऐसे में अच्छे स्टॉक छोड़ मत देना। पहली कंपनी आती है गुजरात गैस लिमिटेड GGL, दूसरी कंपनी आती है गुजरात अल्कलीज और केमिकल लिमिटेड यानी कि GACL, तीसरी कंपनी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स केमिकल्स यानी कि GSFC, चौथी कंपनी है GSPL गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, पांचवी कंपनी है गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड GNFC जो कि आपने सुना होगा नाम, और छठी कंपनी है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन GMDC। ये 6 कंपनियां हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इसमें से मैं ऑलरेडी आपके साथ बात कर चुका हूँ GSPL यानी गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, इसके फंडामेंटल के ऊपर हम बात कर चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। बट बाकी के जो 5 बचे हुए स्टॉक्स हैं उनको थोड़ा सा रिसर्च करिएगा और जो भी फंडामेंटल अच्छे लगे उसको अगर आप कैरी करने की कोशिश करें तो आप करिएगा। बाकी करंट गवर्नमेंट का जो फोकस है वो कैपिटल गुड और मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी ज़्यादा है। आप देख ही रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किस तरीके से ग्रोथ पकड़े हुए हैं इंडिया के अंदर। ऐसे में कंपनी किस पर ध्यान दें? BHEL है आपकी PSU, BEL है जो कि आपकी PSU है, आपका PCB बोर्ड कंपनीज बहुत सारी लिस्टेड हैं। आपको खुद ही देखना होगा, सस्ती महंगी, क्योंकि आप इसके ऊपर बात करने की बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी PSB बोर्ड कंपनी आपको देखने को मिल रही है उसके फंडामेंटल देखिएगा और आपने जो है आगे के लिए संभालिएगा। इसके बाद अदर मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जैसे कि आपके सामने लाइटनिंग का स्टॉक मिल जाए,
कोई एलईडी बल्ब बनाता हो, किसी की अच्छी ब्रांडिंग हो, आपके इलेक्ट्रिक जो गुड्स हैं जैसे कि वायरिंग का बात है, ये सभी यहाँ पर जो है कंपनीज ये आप देख सकते हैं। एक और बात आती है ईवी मार्केट कंपनीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से ईवी मार्केट पर फोकस कर रहा है, और बसेस जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस करते रहते हैं ओ इलेक्ट्रा के ऊपर या बाकी जो कंपनी है जो कि ईवी से रिलेटेड है उनके ऊपर कभी कभी बात कर लेते हैं। सो दैट आप जानते हैं कि बसेस जो है वो कितना चेंज होनी, रिप्लेस होनी, हम कार तक नहीं जा रहे, हम सिर्फ बसेस की बात कर रहे हैं जो कि रोडवेज बसेस हैं वो की चेंज होनी है, जो कि बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं और बहुत ही पॉल्यूशन फैलाती है। इंडिया में जिस तरीके से आप टेम्परेचर बढ़ते हुए देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, इन सभी चीज़ों की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। और जो 60 डिग्री या 55 डिग्री की बात कर रहे हैं वो कोई दूर नहीं रह गया, 50 डिग्री तो वैसे भी छू चुका है। तो दिक्कतें हो रही हैं, ऐसे में गवर्नमेंट के भी यहाँ पर जो है आगे बढ़कर कुछ करना होगा, पॉल्यूशन के लिए कम करना होगा। तो ऐसे में बस मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। ओ इलेक्ट्रा हुआ, हालांकि थोड़े से महंगे हैं ये स्टॉक्स, बट ओ इलेक्ट्रा एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है स्टॉक दिखता है। बाकी और भी स्टॉक लिस्टेड हैं जिन पर आपका ध्यान नहीं है, जो कि कार बसेस मैन्युफैक्चर करते हैं, उन पर भी आप देख सकते हैं। ईवी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, इनको आपको देखना है, इनको अपने पोर्टफोलियो में रखना है। बट ये पॉलिटिकल स्टॉक्स नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये पॉलिटिकल स्टॉक्स नहीं है। एक महीने, सिर्फ और सिर्फ एक महीने जो है वो पॉलिटिकल वे में चलने वाला है। तो जो पॉलिटिकल स्टॉक्स होंगे उन पर फोकस करिएगा। लेकिन ये अगर गवर्नमेंट वापस आती है तो जिस तरीके से फोकस कर रही है ईवी मार्केट पर, ये कंपनियां आगे के लिए अगले 5 साल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं। ईवी चार्जिंग कंपनी, बैटरी स्टॉक्स, इसके साथ साथ वो पावर कंपनियां जो कि चार्जिंग स्टेशन लगा रही हैं उन पर खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बस मैन्युफैक्चर या कार मैन्युफैक्चर से आपको कोई बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर देंगी ये कंपनियां। ऑलरेडी काफ़ी सारी महंगी कंपनियां हैं, बट ये कंपनियां जो कि चार्जिंग स्टेशंस लगा रही हैं, इनमें अगर आपको कुछ सस्ती कंपनियां मिल जाए जो कि अच्छे फंडामेंटल रखती हो तो वो मल्टी मेगा रिटर्न दे सकती हैं। इन बात का ध्यान रखिए। बैटरी स्टॉक्स अब एक नया रुख पकड़ने वाले हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये अभी तक जो हम घरों में यूज़ करते हैं बैटरियाँ, जो कारों में थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं बैटरी का, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा है यहाँ पर जो है सेगमेंट, बट घर वाली बैटरी जो है वो काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो है सेगमेंट रखती है। लेकिन अब हम इससे भी और ऊपर जाने वाले, कार बैटरीज यहाँ पर जो है आगे और फोकस रहने वाले। और सोलर के स्टोरेज में हम सोलर की बात करते हैं, बट सोलर कंपनियां जो कि पैनल तो आप लगा देंगे लेकिन कहीं ना कहीं वो बिजली तो स्टोर करेंगे ना, उसमें भी बैटरी कंपनीज का रोल होने वाला है। सो दैट इन पर ध्यान दीजिएगा। एंड लास्ट सोलर। अब देखिए रिन्यूएबल हम कहते तो हैं लेकिन कंपनी हम देखते हैं हमको ज़्यादा मिलती नहीं। मैं आपको बता दूं कि इस रिन्यूएबल थीम में सिर्फ और सिर्फ बड़ा बेनिफिट उठाएंगी सोलर मैन्युफैक्चरिंग, यानी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो कि यहाँ पर जो पैनल बनाती हो, उनका ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ बढ़ेगा। ठीक है, डब्बा हो गई थी एक टाइम पर, सारी कंपनियां लिस्ट थी, डीलिस्ट हो गई, बहुत सारी कंपनियां बर्बाद हो गई सोलर वाली एक टाइम पहले। बट अब गिनी चुनी कंपनियां हैं, इक्का दुक्का कंपनी बची हुई हैं जो कि लिस्टेड हैं। उनमें से भी अगर आप देखें तो फंडामेंटल अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन आगे चलकर पॉसिबल है आपको फंडामेंटल अच्छे होते हुए दिखें। सोलर ईपीसी जो कि प्लांट आपको बनाकर देंगी, किसी कंपनी को नीड है कि भैया 500 मेगावाट या 100-200 मेगावाट का मेरे को प्लांट लगा के दीजिए, तो ये प्लांट सेटअप करती हैं और उसको यहाँ पर मेंटेनेंस करती हैं, तो इनका बेनिफिट होने वाला है। सो वेट करिए, ये वॉलेटिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीने 1.5 महीने देखने को मिलेगी, उसके बाद ये नहीं देखने को मिलेगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर प्रॉफिट भी हो रहा हो तो आपको लेकर निकलना भी, इस बात को खासा ध्यान रखिएगा। चाहे पीएसयू हो या कोई कंपनी हो, अच्छा खासा रिटर्न अगर पॉलिटिकल वे में दे रही है, सो दैट आपको उसको कैरी नहीं करना है, रिजल्ट से पहले 4 जून से पहले आपको वो बेचकर निकलना भी है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। इनके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कहिएगा और खुद की रिसर्च जरूर करिएगा। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।